हमारे परिवार के अंग हैं। आप जो बता रहे हैं वो तो हमारे परिवार के अंग हैं। तो हम लोग से ज्यादा हम लोग घर घर अरे भैया छोड़िए ना, हम लोग से ज्यादा दर्द है, इसलिए वो सब ड्रामा नहीं कीजिए। हम लोग का परिवार का सदस्य कि यहाँ पे जितना भी घटना हुआ लगभग 75% मांझी परिवार का हुआ और मांझी का सबसे बड़ा हितैषी जीतन राम मांझी जी बनते हैं, जो कि केंद्र कैबिनेट में मंत्री हैं और बिहार कैबिनेट में मंत्री है संतोष सुमन। ये दोनों में से एक भी अभी तक नहीं आया है। इस पर क्या कहना? इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अल्टीमेट दिया जा रहा है, क्या विश्वास करें कि लोग मिल अल्टीमेटम दिया जा रहा है? मतलब कि मिल जाएगा मकान बनाने के लिए? अल्टीमेटम क्या दिया जा रहा है सर, बताइए। आप बोल रहे हैं ना कि मकान बनाने के लिए इन लोगों के मिलेगा। अरे भाई आप उसको देखिए जरा सा, पता कर यहाँ पर परिवारों को चिन्हित करके लगभग 1,05,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिया गया है। आप देखे होंगे कि जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ नियुक्ति की गई है, सभी यहाँ पर पदाधिकारी है। यहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था अस्थायी रूप से यहाँ पर किया गया है। एक कैंप की भी व्यवस्था की गई है। कहीं न कहीं इस तरह का कृत्य में शामिल है, इनको उजाड़ने का प्रयास किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं। तो आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि तो अब कहाँ भी जाके छिप जाइएगा, पुलिस आपको हर हाल में ढूंढ के लाएगी। क्या पुलिस ढूंढ के लाने से आप जेल भेजवा दीजिएगा तो इस व्यक्ति को इंसाफ मिल जाएगा? तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं नवादा में, और नवादा में जहां आग लगाया गया था दबंगों के द्वारा, वहां अभी हम घटना स्थल पे पहुंचे हैं। और हमारे साथ में बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो चलिए डायरेक्ट हम इन्हीं से बात करते हैं कि सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंजीनियर नंदलाल मांझी हुआ। इंजीनियर नंदलाल मांझी जी, आप ये तो बताइए कि आपके यहाँ सरकार है, आप सत्ता में भी है, डबल इंजन के सरकार कहा जाता है। और सीधा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जितना भी आप घर देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ, वो सब के सब फूस है, मड़ाई है, झोपड़ी है। क्या इसमें से कोई भी मांझी परिवार थे जो इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने लायक नहीं थे? देखिए आप देख रहे होंगे लगातार जो घटना हुई, सबसे पहले इस घटना का हम जितनी निंदा करें वो कम है। और हम लोग की संवेदना हमारे परिवार के सदस्यों के साथ है। और यहाँ के जो भी परिवार हैं कहीं न कहीं हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी को जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है, हम लोग ने कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को हम लोग खबर किए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हैं अशोक मांझी जी, जैसे ही उनको लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनको सूचना मिल गई थी, संबंधित पदाधिकारी डीएसपी महोदय, एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को वो सूचना किए हैं। पुलिस अपना तुरंत जो है उस पर टेकन एक्शन लिया है। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा है कि इस तरह का है, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं कहना चाहेंगे कि जो इस तरह का आपको घर दिख रहा है तो कहीं न कहीं भूल चुकता है। इन लोग को जो योजना के लाभार्थी हैं उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पाया है तो हम लोग उसको भी सरकार के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो चिन्हित परिवार हैं उसको यथाशीघ्र हम लोग कैसे लाभ दे सके, इस पर भी हमारी पार्टी मंथन कर रही है, हमारी सरकार उस पर मंथन कर रही है। जल्द ही परिवारों को चिन्हित कर करके जो सरकार का जो नियमानुसार है हम लोग उसको करेंगे। देखिए कल ही यहाँ पर परिवारों को चिन्हित करके लगभग 1,05,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिया गया है। आप देखे होंगे कि जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ नियुक्ति की गई है, सभी यहाँ पर पदाधिकारी है। यहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था अस्थायी रूप से यहाँ पर किया गया है। एक कैंप की भी व्यवस्था की गई है। तो कहीं न कहीं सरकार इस पर सरकार का ध्यान है, सरकार अपना काम कर रही है। और वैसे लोग जो इस कृत्य में शामिल है या फिर कह सकते हैं कि वैसे लोग जो इस घटना के पीछे हैं, चिन्हित कर करके पुलिस टेकन एक्शन लेने का काम कर रही है। वह कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसका रसूख कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, वो हर हाल में जेल जाएगा, यह तय है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जितना भी घटना हुआ लगभग 75% मांझी परिवार का हुआ और मांझी का सबसे बड़ा हितैषी जीतन राम मांझी जी बनते हैं, जो कि केंद्र कैबिनेट में मंत्री हैं और बिहार कैबिनेट में मंत्री है संतोष सुमन। ये दोनों में से एक भी अभी तक नहीं आए हैं, इस पर क्या कहना होगा? देखिए हम भी आए हैं तो उनका एक सिपाही है जी। कल भी हमारे यहाँ के जो शिष्टमंडल है, पार्टी का एक शिष्टमंडल आए हैं, तो हम लोग भी तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर आए हैं। तो आप केवल उनको कहना, और वो कहीं ना कहीं ठीक है, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री है, कुछ व्यवस्थाएं होगी, लेकिन इस घटना के प्रति कितने संवेदनशील है, इस पर भी आपका सवाल होना बहुत जरूरी था। इस घटना के प्रति वो कितने संवेदनशील है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही घटना उनको मालूम चला है, उन्होंने तुरंत जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उसको संज्ञान में देने का काम किया है। पुलिस प्रशासन को इस पर कहीं ना कहीं हर हाल में उसको देखने का प्रयास किए हैं। तो दिल्ली में भी रह करके उन्होंने जो काम किया है उसको देखने की आवश्यकता है। रही बात वो आने का, तो ये तो हमारे परिवार के अंग हैं। आप जो बता रहे हैं
वो तो हमारे परिवार कहेंगे, तो हम लोग से ज्यादा हम लोग घर घर अरे भैया छोड़िए ना, हम लोग से ज्यादा दर्द है, इसलिए वो सब ड्रामा नहीं कीजिए। हम लोग का परिवार का सदस्य यहाँ पर हुआ है, हम लोग भी चिंतित हैं, हम लोग भी मर्माहत है, मांझी जी भी अंदर से बहुत दुखी हैं। तो इसलिए इन चीजों को अलग डायरेक्शन में नहीं समझने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही हो गए, यहाँ के परिवार के लोग भी सदस्य समझ रहे हैं कि हमारे नेता कौन है, हमारा नेता कब आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार के द्वारा नियम अनुसार होता है, हम लोग उसको यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करने का काम करेंगे, उपलब्ध करने का काम करेंगे। आज यहाँ हम आए हैं तो परिवारों को चिन्हित करके कहीं ना कहीं उनको एक सूची हम लोग सौंपेंगे, और जो इस घटना से मर्माहत है, जो इस घटना के प्रभावित लोग हैं, और जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका नजर, डॉक्टर संतोष मांझी जी का नजर और जीतन राम मांझी जी का नजर इस घटना पर है, और हम लोग उसके लिए हर हाल में जो हम लोग मदद कर सके हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे जो अपराधी दबंगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, आपके द्वारा क्या सजा? हम तो पहले ही बोल दिए हैं आपको कि वह कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कितना भी बड़ा पैरवी करने वाला हो, कितना भी बड़ा बिल्डिंग में रहने वाला हो, यह नीतीश की सरकार है, खोज के लाएगी। सुनने में आया है कि कुछ लोग जैसे कहीं ना कहीं इस तरह का कृत्य में शामिल है, इनको उजाड़ने का प्रयास किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं। तो आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि तो अब कहाँ भी जाके छिप जाइएगा, पुलिस आपको हर हाल में ढूंढ के लाएगी। क्या पुलिस ढूंढ के लाने से आप जेल भेजवा दीजिएगा तो इस व्यक्ति को इंसाफ मिल जाएगा उससे? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जो इस तरह का घटना हुआ है, इनके दुखों को कभी कम नहीं किया जा सकता है। जो इनके साथ हुआ है, हमारी पूरी संवेदना इनके साथ है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इनके जो पुरानी खुशी है, हाँ, लेकिन जो इस घटना के पीछे है, जो जिस तरह से जो लोग इसे दबाने का काम किया है, सताने का काम किया है, डराने का काम किया है, कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटना में संलिप्त है, वैसे लोग पर तो कार्रवाई तय है। एक निजी जिंदगी जीने के लिए, समान जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज होना बहुत जरूरी है। उसमें शिक्षा भी होना जरूरी है, लेकिन 3 चीज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये तीनों चीज में से तीनों चीज छीन लिया गया है। आप यहाँ पर नहीं देख सकते, देखिए तो इस घर में ब्लैक बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कभी जब मौका मिले ना तो जरा सा जाकर दिखवा लीजिएगा। यहाँ का हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बंधु लोग हैं, इसमें रहते हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं, काम करने भी काम करते हैं। तो यहाँ पर तो पढ़ाई का भी हम लोग व्यवस्था किए हुए थे कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, कम से कम आगे बढ़ेंगे। रही बात जीवन की मूलभूत जरूरतों का, रोटी, कपड़ा और मकान का, बहुत तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ की काफी स्थिति दयनीय है। हम लोग के संज्ञान में नहीं था इन सब चीजों, ये हमारे संज्ञान में आया है। हर हाल में इनकी जो कमी है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अभी बारिश का मौसम है, बारिश अगर जो होना चालू हो जाएगी तो यहाँ के लोग जो 30 से 35 लोग के घर में आग लग गया, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देखिए, हम तो अभी जी, इनके लिए हम पहले भी कर चुके हैं। एडीएम की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, बगल में आप देख रहे होंगे वाटर प्रूफ टेंट पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, अस्थायी कैंप। जब तक इनको घर बना कर दिया नहीं जाता है, तब तक वहाँ पर समुचित रहने की व्यवस्था यह सरकार के द्वारा की गई है। उसको भी जरा सा आप लोग दिखा दीजिएगा कि भाई सरकार के द्वारा क्या काम हुआ है। रही बात यहाँ के लोगों की पानी की व्यवस्था, रही बात यहाँ के लोगों की भोजन की व्यवस्था, तो सरकार कहीं ना कहीं प्रयासरत है। आप देखे होंगे कि भोजन के लिए भी सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो जो यथासंभव है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी, हम लोग इन लोग परिवारों को चिन्हित करके जो भी नियमानुसार सरकार के द्वारा होता है, हम लोग हर संभव इसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। इस घटना के बाद अगर जो इस घटना के पहले ध्यान दे देते, प्रधानमंत्री के द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत कॉलोनी दिया जाता है, अभी तक एक भी नहीं मिला है, और इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अल्टीमेट दिया जा रहा है। क्या विश्वास करें कि लोग मिले? अल्टीमेटम दिया जा रहा है, मतलब कि मिल जाएगा मकान बनाने के लिए? अल्टीमेटम क्या दिया जा रहा है, सुनो बताइए। आप बोल रहे हैं ना कि मकान बनाने के लिए इन लोगों के मिलेगा? हम तो बोलते हैं परिवार को चिन्हित 1,05,000 रुपए तो जिलाधिकारी महोदय दिए। हम तो तत्काल रात यहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मात्र 5,000 का चेक मिला है। अरे भाई, आप उसको देखिए, जरा सा पता कर लीजिए सही। यहाँ के जो महिला थी उन्हीं को मुझ से मैं सुना हूँ कि 5,000 का मात्रा। आप जरा सा जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क कर लीजिए, वो भी जरूर कर लेंगे, समझे। तो लोगों को कहीं न कहीं दिया गया है, और वैसे परिवारों को चिन्हित किया है जिनका काफी क्षति हुआ है। वैसे देखिए, वो खुद महिला बोल रही है कि 1,05,000 मिला, देखिए बोल रही है ना, तो आप थोड़ा सा अपने ज्ञान को भी सही कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग अलग अलग बात से बोलते हैं, तो सब लोग हैं, और हम लोग सरकार कहीं न कहीं प्रयासरत है कि जीवन समान हो, अनुकूल हो, और हम लोग इस घटना को प्रति कभी संवेदना व्यक्त करते हैं।
यहाँ पे थे जो सारे आपके परिवार हैं, आप ही ने बताया कि मेरे परिवार है। आपके पार्टी की तरफ से, आपके सिर्फ पार्टी की तरफ से क्या आप घोषणा कर रहे हैं देने के लिए कुछ? हम तो बोल रहे हैं ना, हमारे नेता जब खुद स्वयं चल के आ रहे हैं तो वही करेंगे कुछ। उन्हीं के मुखार बिंदु से। और हम तो कह रहे हैं कि एक शिष्टमंडल कल ही यहाँ के लोगों से मुलाकात करके गई है, जो चीजें हैं सरकार के नियमानुसार हम लोग उसको प्रोवाइड करने का काम किया है। और आज हम फिर आए हैं परिवारों को चिन्हित करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मांझी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी को हम लोग सूचित करेंगे और तत्काल रूप से जो हो सके यथासंभव हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ की जमीनों के बारे में बताएंगे कि यहाँ की जमीन है जो सरकारी है या प्राइवेट? देखिए, इस पर हम विशेष नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि इस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, कोई व्यक्ति है जो आरोपित है वो इस पर, उनका जो लड़का है वो मैंने एग्रीमेंट वगैरह किया था वो खाली कराने के लिए। तो सबसे पहले इन संदर्भों को समझना होगा, कि जो जमीन की बात हो रही है वह बिहार सरकार है। अगर बिहार सरकार है तो क्या इन लोगों को परमानेंट निर्गत किया है? अगर बिहार सरकार नहीं है, टाइटल सूट चल रहा है, तब पर भी किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को टाइटल सूट में यह जमीन है, अगर उसकी निजी रहती जमीन है या फिर उसका अपना जमीन है, तो वह सरकार के माध्यम से उसको प्रशासन के माध्यम से खाली कराने का काम करेगी। लेकिन हमारे जो भाई हैं, गरीब परिवार के हैं, निरीह परिवार के लोग हैं, जो सही से बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, इतने कमजोर कड़ी के लोग हैं, उनको इस तरह से आग लगा करके, उनको डरा के, सता के, मारपीट करके और कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह का कृत्य करना जघन्य अपराध है। वैसे लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है और वैसे लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। हर हाल में, आज नहीं तो कल वो जेल जाएगा, यह तय है। इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, पुलिस प्रशासन के अनुसार कई व्यक्तियों का नाम आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 14-15 व्यक्तियों का नाम आ रहा है और आप पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सूची दर्ज की गई है, आरोपित किया गया है, उनकी सूचियों को आप देखेंगे तो कई ऐसे नाम आए हैं। हम नामों को नहीं पढ़ पाए हैं, आप देख लेंगे तो 15-16 व्यक्ति का नाम आया है, जिसमें अनुसूचित जाति के भी कुछ व्यक्ति हैं और कुछ ज्यादातर पासवान व्यक्ति बताया जा रहा है। वो सब हमको जानकारी नहीं है कि कौन इस घटना में शामिल है, ठीक है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से अपराधी का कोई जाति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इस घटना में जो शामिल कृत्य में शामिल है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह चिन्हित हो गया है, कार्रवाई उस पर तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया।